सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान महिलाओं को अच्छी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन बल्लभगढ़ सरकारी डॉक्टर और नर्स की लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के बाद बच्चेदानी के रास्ते में छोड़ा पट्टी का रोल, 1 माह बाद बाथरूम में बेहोश होकर मिली महिला। अस्पताल में उपचाराधीन दिखाई दे रही है महिला। बल्लभगढ़ की रहने वाली है महिला। पिछली 9 फरवरी को धीरज नाम की इस महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान सेक्टर 3 स्थित फर्स्ट रेफरल यूनिट में डिलीवरी के लिए दाखिल करवाया गया था। वहां पर मौजूद डॉक्टर और नर्स ने नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद महिला के बच्चेदानी के रास्ते पर पूरा पट्टी का रोल रखा हुआ छोड़ दिया। पीड़ित महिला की माने तो डिलीवरी के बाद उससे उसके परिजन घर ले आए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई और आखिर में वह बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसके बच्चेदानी के रास्ते पर रखी पट्टी के रोल को निकाला। पीड़ित महिला धीरज और डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही है, ताकि आगे से किसी महिला के साथ ऐसा न हो। वहीं पीड़ित महिला के पति विनोद ने बताया कि उसकी पत्नी डिलीवरी के बाद से ही बीमार होती चली गई और 4 दिन पहले तो बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई, जिसके बाद उन्होंने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया तो वहां जांच के दौरान पता चला कि बच्चेदानी के रास्ते में पट्टी का रोल रखा हुआ था, जिसको डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया है, लेकिन उसकी पत्नी को इन्फेक्शन फैल गया है। अभी भी उसकी तबीयत खराब है। उन्होंने सरकारी अस्पताल के सीएमओ और पुलिस में भी शिकायत दर्ज की है, ताकि आरोपी डॉक्टर और अन्य स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। और वहीं सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही के मामले पहले भी कई बार सामने आए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो पाती है। धीरज, क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरी 9 फरवरी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल 3 में डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद उन्होंने साफ़ सफाई वगैरह की। उसके बाद पता नहीं क्या 1 महीने तक मतलब काफ़ी दिक्कत सी बनी रही। उसके बाद 11 तारीख को वॉशरूम गई, वहाँ पे मैं बेहोश हो गई और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके गए। वहाँ पे ऑपरेशन किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। उसके बाद ऑपरेशन किया तो उसमें पता चला कि एक पूरी पट्टी का रोलर निकला हुआ अंदर पेट से। हाँ जी। और उसके बाद फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन फिर भी उनसे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फिर गोयल हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट किया, तो मतलब फिर आगे का ट्रीटमेंट चला हुआ है। और तो क्या किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स के, उन्होंने उनकी लापरवाही से हुआ है ये सब। कुछ भी हो सकता था, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है उनके खिलाफ करनी। क्या क्या परेशानियाँ आपको उठानी पड़ी इसकी वजह से? इसकी वजह से मेरी बेबी को भी काफ़ी मतलब परेशानी हुई। उसको भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया, मिल्क फीडिंग वगैरह कराने में भी, और उसको भी फिर मेडिसिन वगैरह दिलानी पड़ी। और मुझे भी मतलब बैक में। वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने सही से काम नहीं किया? हाँ जी, नहीं, बिल्कुल सही से नहीं किया। उन्हीं की लापरवाही? हाँ जी। आप क्या चाहते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ जी। मेरा नाम विनोद है। विनोद, क्या हुआ आपकी मैसेज को? मेरी विशेष 9 तारीख को डिलीवरी हुई थी गवर्नमेंट सेक्टर 3 में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ पे हमारी डिलीवरी हो गई। और फिर हम 11 तारीख को घर चले गए और घर पे फिर करेक्ट 1 महीने बाद 11 मार्च को वाइफ बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद फिर हम उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ जाके पता लगा कि उसके चेकअप हुए सारे, और वहाँ जाके पता लगा कि उसके अंदर कुछ है पेट में। और फिर जब उन्होंने बताया कि कुछ है और इसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ गया है, और फिर हम वहाँ से, उन्होंने वो बता दिया, फिर हम वहाँ से दवाई वगैरह लेके क्या निकला फिर ऑपरेशन? उसमें वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक पट्टी है, उस पट्टी का बड़ा सा रोल है जो काफ़ी मोटा है, और वो उसके पेट में है, उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन हो गया और काफ़ी कुछ भी हो सकता था उसके साथ, उसके इन्फेक्शन की वजह से। फिर हम दवाई वगैरह लेके अपने घर पे आ गए। निकाल दी वो पट्टी? हाँ, पट्टी उन्होंने निकाल दी है। और फिर वो हम घर पे आ गए और फिर कुछ दिन बाद उसकी फिर तबीयत खराब हुई और फिर हम दोबारा वहाँ पे सेक्टर 8 में गोयल हॉस्पिटल है, फिर हमने वहाँ पे एडमिट करवाया उसको, और अभी वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है करंट में उसका। तो क्या कहीं शिकायत भी दी आपने? शिकायत हमने एक तो यहाँ आदर्श नगर की हमारी चौकी लगती है, वहाँ पे शिकायत दे रहे हैं आज, और एक यहाँ पे जो बीके हॉस्पिटल में, यहाँ पे भी शिकायत दे रहे हैं आज, उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं कि आगे से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी और के साथ कोई गरीब है या कोई और है, वो तो अपना इलाज करा ही नहीं पाएंगे, और फिर उन लोगों को कैसे वो हेल्प मिलेगी, और उन आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, हम इसलिए कार्रवाई करना चाहते हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।